ये लो बेटा तुम्हारे 10 रुपए। मैंने कब 10 रुपए दिए तुमको? लेकिन कल मैं तुमसे सामान लेके गई थी, 70 रुपए का सामान था, मैंने 100 रुपए दिए, तुमने मुझे 30 रुपए की जगह 40 रुपए दे दिए वापस। लेकिन अम्मा मुझे एक बात बताओ, कल तो 5 रुपए के ऊपर तुम इतनी चिक चिक कर रही थी और अब तुम 10 रुपए वापस देने मुझे चली आई हो। लेकिन बेटा मोल भाव करने के बाद कम पैसे देना तो बहुत बड़ा पाप है ना। वैसे भी 5 रुपए के ऊपर तुम मुझसे चिक चिक कर रही थी, तो 10 रुपए फालतू ही तो मिले थे तुम्हें, और मुझे क्या ही फर्क पड़ जाना था 10 रुपए से। लेकिन मेरे मन पर तो बोझ रहता ना कि मैंने जानते बूझते हुए भी तुम्हारे पैसे खा लिए। अच्छा अम्मा, तुम आई कहाँ से हो वैसे? बेटा मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। 5-6 किलोमीटर दूर से यहाँ पे मुझे 10 रुपए वापस देने आई हो? हाँ बेटा, मन को सुकून चाहिए था ना। वैसे भी कुछ साल पहले मेरे पति चल बसे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी नेक और मेहनत की कमाई की और मुझे भी बताया कि कभी किसी का हक या किसी का पैसा नहीं मारना, ईमानदारी से ही जिंदगी बसर करनी है। क्योंकि बेटा इंसान तो चुप रह सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। अच्छा बेटा मैं चलती। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार सिंह साहब, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी मेरे घर पे? अरे कल तो मैंने आपका हिसाब कर दिया था ना। हाँ सेठ जी, हिसाब तो आपने पूरा कर दिया था, गलती मेरी तरफ से रह गई थी। कल जब मैंने हिसाब जोड़ा था ना, तो आपके गलती से मैंने 300 रुपये ज़्यादा जोड़ दिए थे, इसीलिए मैं आपको ये आपके 300 रुपये वापस करने आया था। अरे अगली बार जब मैं आपसे मिलता तो हिसाब कर लेते। पहले मैंने भी यही सोचा था सेठ जी, लेकिन फिर मुझे किसी ने याद दिला दिया कि हम तो इंसान हैं और इंसान तो हर बात भूल जाता है, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो कभी भी हिसाब मांग सकता है, क्या पता कब उसका बुलावा आ जाए। तो इसलिए अपना हिसाब ना पूरा रखना चाहिए हमेशा। चलिए सेठ जी मैं चलता हूँ। माता जी। हाँ बेटा, आप कौन? माता जी आप मुझे नहीं जानते, लेकिन अंकल जी मुझे जानते थे। दरअसल माता जी वो अंकल के जाने से पहले मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तो वही देने आया था। मुझे तो इस बारे में नहीं पता। उनके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता था ये सब, इसलिए माता जी उनके जाने के बाद मेरे मन में लालच आ गया था और मैं ये देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इतने सालों से पैसे वापस नहीं दिए थे। आज इतने साल बाद फिर कैसे? आज ना किसी ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे याद दिला दिया कि इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन ऊपर वाला कभी कुछ नहीं भूलता और वो कभी भी हिसाब मांग सकता है। इसलिए मैं अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैंने उनसे 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन इतने सालों की ब्याज जुड़ के ना इतने पैसे बन गए उनके। ठीक है माता जी मैं चलता हूँ। सच कहते हैं कुछ लोग, अच्छाई लौट कर जरूर आती है।